नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मोहन योगी और आप देख रहे हैं निरोगी दुनिया चैनल। आज का विषय है कुंभक प्राणायाम। कुंभक प्राणायाम कितना महत्वपूर्ण है, कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। तो कुंभक प्राणायाम के अभ्यास से आपका शरीर ऐसा बन जाएगा कि सभी यौगिक क्रियाओं का लाभ आपको अधिकतम मिल सके। आप बिगिनर से हैं तो कैसे स्टार्ट करें, और यदि आप योगी हैं, पहले से कर रहे हैं, और उसका एडवांस लेवल क्या होता है, वहां तक आप कैसे पहुंचें, इस विषय पर यह वीडियो होने वाला है। इसलिए जो लोग योग में रुचि रखते हैं, सीखना चाहते हैं, वो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरे साथ साथ कुंभक प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। श्वासों की मुख्यतः 3 क्रियाएं होती हैं। श्वास को अंदर लेना, श्वास को रोकना और श्वास को बाहर छोड़ना। अंदर लेने को पूरक बोलते हैं, श्वास को होल्ड करना, रोकना, उसको कुंभक बोलते हैं, और श्वास को बाहर छोड़ना, उसको रेचक बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा श्वास को रोका कैसे जाता है, कितनी देर रोकना चाहिए, क्या लाभ है श्वास को रोकने के। तो यह 2 तरीके का होता है कुंभक। एक होता है आंतरिक कुंभक, जिसमें हम श्वास को अपने भीतर रोकते हैं, और दूसरा होता है बाह्य कुंभक, जिसमें श्वास को हम बाहर रोकते हैं। अभ्यास करने से पहले हम जान लेते हैं इसके लाभ क्या है, क्या खूबियां हैं इसकी। कुंभक प्राणायाम के अभ्यास से हमारे श्वास को अंदर रोकने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, लंग्स की हमारी बहुत अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। इसलिए लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। नियमित रूप से कुंभक का अभ्यास हम कर लेते हैं तो फेफड़ों संबंधी समस्या नहीं आने वाली है। मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, मेमोरी पावर बढ़ जाती है। ब्रेन की सेल्स में, कोशिकाओं में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचता है, ब्लड का फ्लो नियमित हो जाता है, तो उससे मस्तिष्क हमारा ठीक से काम करता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण होता है शरीर के लिए, तो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन हमारे शरीर की सेल्स को मिलेगा। 72,000 जो हमारी नाड़ियां शरीर में हैं, उन सभी नाड़ियों की शुद्धि होती है। नाड़ियों में रक्त का संचार नियमित हो जाता है, और हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, हर जगह के ऑर्गन्स को अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी, ब्लड का फ्लो ठीक से होगा, नियमित होगा, तो सारे अंग हमारे ठीक से काम करने लग जाते हैं। और इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा लाभ ये होता है कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी चैनल्स हैं, जो 7 चक्राज हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, इन चक्रों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। और ध्यान की अवस्था में पहुंचने के लिए, मेडिटेशन में जाने के लिए यह प्राणायाम बहुत लाभकारी होता है। तो बहुत लाभ हैं कुंभक प्राणायाम के, अनगिनत लाभ हैं, लेकिन कुछ सावधानियां रखनी है। यदि ब्लड प्रेशर बहुत अधिक रहता है, हार्ट पेशेंट हैं, चक्कर आने की समस्या है, डिप्रेशन के रोगी हैं, ऐसे रोगी जो हैं वो श्वास को कब देर तक रोकें, कुछ सेकंड ही रोकें। एडवांस लेवल में जाने का प्रयास ना करें तो उनको नुकसान हो सकता है। महिलाएं यदि प्रेगनेंसी में हैं या पीरियड्स के दौरान भी इस प्राणायाम से बचना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिगिनर्स से लेकर के एडवांस लेवल तक कैसे हम कुंभक का अभ्यास करेंगे। कुंभक 2 प्रकार का है, एक आंतरिक कुंभक है, दूसरा बाह्य कुंभक है। दोनों कुंभक के बारे में आज की इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। आराम से जिस भी स्थिति में आप बैठ सकते हैं उस आसन में बैठिए। चाहे आप जैसे बैठना चाहें बैठ लीजिए, लेकिन बैठने में आपको परेशानी ना हो, दिक्कतें ना हो अधिक, ऐसी स्थिति में आपने बैठना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रीढ़ आपका बिल्कुल सीधा रहे। दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में रख सकते हैं, ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, किसी भी मुद्रा विशेष में आप अपने हाथों को रख सकते हैं। अभी आप मेरे साथ थोड़ा गहरी श्वास लेंगे। पहले धीमे से लीजिए श्वास,
और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। इस बात का ध्यान रखें, जब आपका धीरे से श्वास भीतर जा रहा है तो पूरा सीना है, उदर है, ये बाहर की ओर निकलना चाहिए, फैलना चाहिए पूरा। जब आप श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं तो पेट भी अंदर की ओर दबे, सीना भी अंदर की ओर दबे। अभी हम 5 गिनने तक श्वास को अंदर भरेंगे और 5 ही गिनने तक श्वास को बाहर खाली करेंगे। बाहर छोड़िए। रिलैक्स। फिर से एक बार श्वास अंदर भरें, बाहर छोड़ें, विश्राम। आप ये श्वास को लेने और श्वास को बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया है यह लयबद्ध तरीके से हो। यदि आप नए हैं तो पहले यह अभ्यास कर लिया करें। धीरे से लंबी श्वास लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। जब इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, इसके बाद अब हमने श्वास को रोकने का अभ्यास करना है। बिगिनर्स के लिए पहले मैं बता रहा हूं, श्वास को ऐसे ही हम अंदर भरेंगे, लगभग 5 गिनने तक श्वास अंदर भरने में लगाएं। उसके बाद श्वास आपने अंदर रोक लेना है, तो 5 सेकंड ही आप श्वास को भीतर रोकेंगे अभी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे लगभग 5 सेकंड तक ही श्वास को बाहर छोड़ेंगे। तो यह एक राउंड होगा। तो इस तरीके से अभी हम केवल 2 राउंड करेंगे। श्वास अंदर भरें, 1 2 3 4 5। रोक ले श्वास भीतर, 1 2 3 4 5। धीरे से श्वास बाहर, 1 2 3 4 5। विश्राम। आपने देखा, जब मेरा श्वास अंदर भर गया तो मैंने अपने ठोड़ी को नीचे यहां लगा लिया, कंठ के ऊपर चिन लॉक कर लिया। इसको बोलते हैं जालंधर बंध। तो जब हम श्वास को रोक लेंगे तो हमने 2 बंध लगाने हैं। एक तो जालंधर बंध लगाना है, जिसमें हमने सिर को थोड़ा नीचे करना है यहाँ, और इस ठोड़ी को यहाँ पर लगाने का प्रयास करना है। श्वास अंदर रुका रहेगा। और दूसरा हमने मूल बंध लगाना है, जिसमें एनएस, जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं, वहाँ की मांसपेशियों को खींचना है ऊपर की ओर और होल्ड कर लेना है। और मूत्र मार्ग की मांसपेशियों को भी हमने ऊपर की ओर खींचना है और रोक लेना है। कितनी देर? जितनी देर हम श्वास को रोक रहे हैं। और जैसे हमने छोड़ना है, बंद छोड़ेंगे और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ लेंगे। तो यह एक चक्र होगा। अभी हम ऐसे 2 चक्र करेंगे। श्वास भरें, 1 2 3 4 5। रोके श्वास, 1 2 3 4 5। बाहर छोड़े श्वास, 1 2 3 4 5। दूसरा राउंड अंदर श्वास, 1 2 3 4 5। रोकें श्वास, 1 2 3 4 5। श्वास बाहर, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। यह है आंतरिक कुंभक। अभी मैंने केवल 2-3 बार करके आपको दिखाया है। इसका अभ्यास हम आरंभ में लगभग 3 बार से करके धीरे धीरे इसकी संख्या को हम बढ़ाएं और 10 से 20 बार तक इसका अभ्यास हम करें। जो बिगिनर्स हैं उनको तो इससे ज़्यादा श्वास को 4-5 सेकंड से ज़्यादा श्वास को नहीं रोकना है। एक बार मैं अभ्यास करके दिखाऊंगा उन लोगों के लिए जो एडवांस लेवल में जाना चाहते हैं। यदि आप पुराने अभ्यासी हैं तो आप मेरे साथ एक बार 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्वास अंदर भरें, भरपूर मात्रा में श्वास भीतर भरें।
पूरा अच्छे से भर जाने के बाद बंध लगा लें। रोक लिया श्वास को भीतर, सहजता से रोके रखें। लगभग प्रयास करें 30 सेकंड तक श्वास को भीतर रोक पाएं। महसूस करें श्वास को भीतर और बंधों के खिंचाव को भी अनुभव करें। और पूरा रोकने के बाद बंध छोड़ेंगे। धीरे से श्वास को बाहर छोड़ें, धीरे धीरे छोड़ें श्वास को बाहर और विश्राम करें। अब अपने अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार अपने शरीर को देखते हुए ही कुंभक का अभ्यास करें। करते हैं आगे और दूसरे कुंभक का अभ्यास करते हैं, बहिर्कुंभक, बाह्य कुंभक। और जब आप श्वास को बाहर रोकते हैं तो आप तीनों बंध लगा सकते हैं। जालंधर बंध भी लगा सकते हैं और अभी जो हमने मूल बंध लगाया वो भी लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ हम उड्डयन बंध भी लगा सकते हैं, जिसमें हम पेट को पूरा अंदर की ओर खींच लेते हैं। बंधों के अभ्यास के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है महाबंध का। सारे बंधों का अभ्यास ठीक से समझाया गया है कि इस बंध के क्या क्या लाभ हैं। उन वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उनको आप देख सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं। अब 2 बार हम अभ्यास करेंगे बिगिनर्स के लिए, जिसमें हम केवल 5 सेकंड श्वास को भरेंगे और 5 सेकंड श्वास को बाहर होल्ड करेंगे और 5 सेकंड ही हम श्वास को बाहर छोड़ने में लगाएंगे। श्वास भरें, 1 2 3 4 5। छोड़ें बाहर श्वास, 1 2 3 4 5। रोक लें श्वास को बाहर और 5 सेकंड तक रोकने के बाद बंद को छोड़ें। रिलैक्स। धीरे से दूसरा राउंड करेंगे। फिर से श्वास भरें, 1 2 3 4 5। बाहर छोड़ें श्वास और पूरा छोड़ने के बाद होल्ड कर लें श्वास को बाहर, बंध लगा लें, खिंचाव को अनुभव करें और 5 सेकंड तक रोकने के बाद बंध हटाएं। श्वास को धीरे धीरे भर लें। विश्राम। 5 सेकंड 5-6 सेकंड रोकने में भी यदि आपको परेशानी का अनुभव हो तो श्वास को लेना शुरू कर दीजिए। जबरदस्ती श्वास को रोकने का अभ्यास नहीं करना है। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे आपकी क्षमता बढ़ती चली जाएगी और आप अधिक देर तक बिना किसी परेशानी के आप श्वास को बाहर या भीतर रोक पाएंगे। अब इसी अभ्यास को हम एडवांस लेवल पर कैसे करेंगे? इसमें हमने भरपूर मात्रा में श्वास को भीतर भर लेना है और फिर पूरे श्वास को बाहर खाली कर लेना है, बंध लगा लेने हैं और श्वास को बाहर रोक लेना है अपनी क्षमता के अनुसार। अभी हम अभ्यास करेंगे कि कम से कम 30 सेकंड तक श्वास को बाहर रोकने का। चलिए शुरू करते हैं। वो लोग जो बिगिनर से हैं वो तो कम रोकिए, अभ्यास आप भी करिए। जो आप में से बिगिनर से हैं वो कम देर तक रोकिए और जो एडवांस लेवल में जाना चाहते हैं तो वह मेरे साथ पूरा 30 सेकंड तक श्वास को रोकने का अभ्यास करेंगे। श्वास को भरपूर मात्रा में भीतर भरा और फिर पूरे श्वास को बाहर छोड़ दिया। श्वास खाली करने के बाद बंध लगाएं। तीनों बंध एक साथ लगा सकते हैं और 30 सेकंड तक इस स्थिति में रुकने का प्रयास करें। श्वास बाहर रुका है यह अनुभव होता रहे और बंधों का खिंचाव अनुभव करें अपने मूलाधार स्थान पर, मणिपुर पर और विशुद्धि चक्र पर। और रोकने के बाद धीरे धीरे श्वास भरते हुए बंध छोड़ें और वापस आ जाएं। विश्राम। धीरे धीरे अपना अभ्यास बढ़ाइए और बाद में अभ्यास हो जाने के बाद आप 1-1 मिनट तक भी श्वास को रोक पाएंगे। तो यह था कुंभक प्राणायाम का अभ्यास, श्वास को भीतर रोकने का अभ्यास, श्वास को बाहर रोकने का अभ्यास। आसनों के बाद और प्राणायाम करने से पहले इसका अभ्यास अवश्य कीजिए। आप देखेंगे
कि आपकी कार्य क्षमता में कितनी बढ़ोतरी हो जाती है। आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सबका मंगल हो। ओम शांति।